हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय बद्री विशाल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। हो गई है मेरी नई ब्लॉगिंग की शुरुआत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशनी खत्री ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत होगी आज अपने गांव से। मैं हूँ अपने गांव मेरठ में और आज तो मेरठ का मौसम अच्छा सा है। मैं जा रही हूँ अभी चोपता में, और चोपता में आज है मतलब जो कल मैं बता रही थी आपको कल वाले ब्लॉग में कि वो मशरूम बनाना सिखा रहे हैं। तो आज उसकी ट्रेनिंग कल आधा ही हुई थी, केवल कल मिक्स हुआ था और आज आगे सिखाएंगे वो लोग। तो मैं जा रही हूँ अभी चोपता में और फिर आपको दिखाती हूँ। अगर आपने उगा दिया तो किस किस तरीके से आप इसको मार्केट कर सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें लेके मैं आया हूँ। और कल मैंने बहुत सारी मशरूम के बारे में बताया। मशरूम होता क्या है, तो फंगस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हमारे आसपास वातावरण में कोई भी फंगस निकल जाती है तो उसको एक ऐसा माहौल मिला, एक ऐसा जरिया मिला जिसके थ्रू वो बाहर निकला। तो किन मशरूम को खाना है, किसको नहीं खाना, उत्तराखंड सरकार खुद हमें ट्रेनिंग देती है कि आप लोगों से गुजारिश करें या उनको सिखाएं। अगर वो खा रहे हैं तो उनको एजुकेट करें, और अगर आप लोगों को हम लोगों को मशरूम आता है तो उनको वो वाली मशरूम खाना सिखाएं जिसके साथ अगर वो उनको जंगल की मशरूम अगर अच्छी लगती है तो वही टेस्ट वही चीज़ें आपको अपने घर में तैयार करके दूसरे इसके साथ आप अपनी आमदनी भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सारे मशरूम्स के बारे में आपको बताया कि बहुत लाखों वैरायटी होती है। कुछ वैरायटी बहुत हाई लेवल की होती है जो मेडिसिनल मशरूम के उसमें काम आती है। तो मशरूम वही चीज़ है कि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं कुछ 3 मशरूम के बारे में आपको बताया जो बहुत ही कारगर है हमारी आमदनी के लिए, जो हमारे इंडिया में हम लोग इसे उगा रहे हैं और बाहर देश में हम लोग इसे सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी मशरूम्स है, जैसे हमारा बटन मशरूम हो गया। बटन मशरूम होती है जो बटन की तरह होती है, गोल मशरूम, इसलिए उसको बटन मशरूम बोलते हैं। बाहर हर कोई इसे बटन मशरूम बोलता है, लेकिन जब मैं पहली बार इस फील्ड में आया था मैंने कहा बटन मशरूम क्या होता है। 9 से 11 महीने क्या कर सकते हैं, मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं ये तो देहरादून में तो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में मशरूम का नाम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको उगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सरकार की बहुत सारी चीज़ों में आगे आ सकते हैं। सरकार उसके लिए कदम भी उठाती है कि जैसे देहरादून को 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में कि जो हीरो प्रोडक्ट है कि जिसमें उसमें सरकार आपका साथ देगी, उसको बेचने में आपके बाहर देश से आपकी डिमांड लेके आएगी। लेकिन वो तभी होगा जब हम लोगों को उस चीज़ के बारे में क्या होगा, पता होगा, उसकी जानकारी होगी। तो इसलिए मैंने आपको उन 3 मशरूम के बारे में जिक्र करा, मैंने ज़्यादा नहीं करा। मेरे पास वो गैनोडर्मा मशरूम भी है, ये ऋषि मशरूम है, इसे खा के इसकी दवाइयाँ बनती है। एथलीट्स इसकी दवाइयाँ जो रनिंग होता है, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, है ना, तो ये फार्मा लैब में ये बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये भी मशरूम है, ये अस्थमा तक ठीक कर देता है। बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन क्या है, हमारे आमतौर पे जिससे हमें मतलब है, जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है, जिससे हम अपना फायदा बना सकते हैं, वो 3 मशरूम मैंने आपको बताए। 3 मशरूम में मैंने ज्यादा जिक्र करा ढींगरी मशरूम पे। अब होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं। मशरूम फंगस है, परजीवी है, किसी दूसरे का सहारा उसे लेना पड़ता है अपने आप को उगने के लिए और बाहर में एक फ्रूट बॉडी बनने के लिए, ठीक है, मतलब एक गुच्छा बनने के लिए। अब वो सहारा हमने बताया कि क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा हो जो तेलीय पौधा ना हो, जैसे जई का आपका भूसा हो गया, आपका धान का भूसा हो गया, है ना, लेकिन वो थोड़ा महंगा हो जाता। तो ऐसा चीज़ हमने बताया जो आपके बजट में हो और हमारे आसपास में मिल जाता हो। तो गेहूं का भूसा हो गया, धान का भूसा हो गया, इससे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये उस फंगस के लिए, उस बीज के लिए, जो बीज ये है, एक परजीवी का एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि भूसा मीठा भी होता है, अच्छा भी होता है, उसमें वो अच्छे से उसको खा के और आपको एक अच्छी सी मशरूम तैयार करके दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने क्या बताया, एक सहारा चाहिए होता है इस बीज को, फंगस को। अब उस सहारा हर मशरूम को अलग अलग चाहिए होता है। तो मिल्की और ढींगरी, देखो आप समझना, अलग अलग मीडियम एक सहारा उनको चाहिए, और एक अलग अलग तापमान और अलग अलग नमी उनको चाहिए। और मशरूम कुल मिला के किस पे जीवित है, आपका तापमान और नमी। और जो कुछ लोग यहाँ पे थे, जैसे मैं बात करूंगा, ढींगरी मशरूम को कितना तापमान चाहिए, 22 से 27 डिग्री, 22 से 27 डिग्री। थोड़ा सा कम होगा तो क्या होगा, थोड़ा रुक जाएगा। जो मैंने बताया कि हमारे देहरादून में 21, 22, 23 दिन में मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। आप देखोगे कल, आज रात को इतना सा था, कल सुबह इतना बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ क्या है, तापमान थोड़ा सा ये है कि फ्लक्चुएट होता रहता है, अच्छा है। वहाँ दिन रात मशरूम का फंगस जो है काम करता है। यहाँ थोड़ा, जहाँ थोड़ा ठंडा है वहाँ थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि मक्खी मच्छर, क्योंकि ठंडे जैसे इलाकों में ये चीज़ें कम नुकसान करती है। और लेकिन वहाँ क्या होता है कि फरवरी के बाद मशरूम दूसरे मशरूम पे शिफ्ट
करना था, जो एक सहारा देना पड़ता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में छप जाए, भूसा गेहूं का भूसा मिल जाए। जहाँ पराली होती है आप पराली कर सकते हैं, और पराली तो और भी अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा मीठी होती है, क्योंकि पराली पानी में तैयार होती है। वो जो हमारी धान होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो डंडियाँ हैं, जो उसका भूसा है, वो क्या होता है थोड़ा सा उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इस बैग में नमी ही तो चाहिए, तो आपको प्राकृतिक तरीके से नमी भी मिल रही है, इसमें आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो और भी अच्छा है। तो इस तरह जहाँ जिस तरीके से, अब जैसे कहीं गन्ने का खल भी है, लेकिन होता क्या, गन्ने का खल थोड़ा मीठा होता है, तो उसमें कीड़े मक्खियाँ ज़्यादा आकर्षित होती है। तो हम क्या करेंगे, गेहूं का भूसा, धान का भूसा, इसके ऊपर काम करेंगे। अब मैंने क्या बताया कि मशरूम में थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसको हम क्या एक फंगस दे रहे हैं जिसको हमें जिताना है। और वो जीतेगी कब, जब वो बाहरी चीज़ों से बची हुई रहे। तो हमें क्या करना, उस भूसे को हमें बाहरी चीज़ों से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। जैसा आप कुछ चीज़ करेंगे तो पहले लाके उसे धोएंगे, फल सब्जियाँ, ताकि हमारे तबीयत खराब ना हो। तो सेम उसके साथ भी हमें एक ये मशरूम का भूसा है, वो अगर हम उस पर ला रहे हैं, उसमें मशरूम उगा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसको अच्छे से साफ करना है। और साफ करने के दो तरीके बताए कि आपको क्या करना है। एक तो उबाल देना है, उबालने 70 से 80 डिग्री पे आप उबाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कीड़े मक्खी मच्छर सब, अंडे वंडे सब, फंगस खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, उसमें हमारा जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, लोग ज़्यादा लगेंगे, गैस लगेगी, चूल्हा लगेगा, लकड़ियाँ लगेंगी, धुआं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप केमिकल मेथड से कर सकते हैं। और केमिकल ऐसे हैं कि वो हार्मफुल नहीं है, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, होते तो सरकार बैन कर देती। तो उसमें क्या करना, हमने कुछ लिमिटेड मात्रा में, फॉर्मलिन तो हम अपने आसपास में यूज़ करते हैं। अगर हमें इस कमरे में साफ करनी, मैं चाहता हूँ कि इस कमरे में मक्खी मच्छर वगैरह सब खत्म हो जाए, तो फॉर्मलिन का मैंने स्प्रे कर दिया, शटर कर दिया, तो अपनी गंध से क्या करता है, पूरे कमरे को साफ कर देता है। तो मैंने क्या करा, भूसे में हमने क्या डालना है, इंसेक्टिसाइड और फंगस, दो ही चीज़ें हो सकती है, कीड़े या फंगस। तो उन दोनों को कैसे खत्म करना है, जब उनके नाशक को हम लेके आएंगे। तो फंजीसाइड में मैंने क्या बवस्टीन बताया था, और इंसेक्टिसाइड में फॉर्मलिन बताया था। ये दोनों चीज़ें हमने क्या एक बराबर मात्रा में डालनी है। अब हमने क्या करना है, एक अगर 10 किलो भूसा लगाना है, 10 किलो भूसा लगाना है। जो नए लोग आए थोड़ा लिखते रहना आपकी, वरना ये बनवा लो। तो अभी ये भूसा में मतलब बीज मिला रहे हैं, अभी देखेंगे। तो अभी इसको थोड़ा धूप में डालेंगे और बीज मिलाएंगे इसमें, दूसरा ले लो। तो थैली भरी जाएगी अभी। अरे बच्चे तो ना पाल ढूंढ निकालने के बाद मुझे पता है कोई पंडा चेक करेगा। कुछ दिख जाए इसको बाहर कर देना, क्योंकि ये कोई सड़ा हुआ भूसा है, कहीं में फंगस लग जाती है ना। ये भी साफ हो, शुद्धिकरण इसका भी हो गया है, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश करो कि अच्छा रहे, ठीक है। अब ये है, इसमें बीज है, ठीक है। इसमें मैं देखो ऐसे करते मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको टाइट भी नहीं पकड़ा। लेकिन क्या है कि अब देखो मैं आप इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा पलटाई करके, और ये क्योंकि ये नीचे नीचे का होता था, मैंने क्या करा, बीज आपने बराबर डाल रखा है ना, ये करना है ऐसे करके, ठीक है। ये बैग है, अब देखो ये कितना सुंदर लगेगा भरने के बाद। अगर मैं आपसे रबड़ नहीं बनवाता, थोड़ा मेहनत नहीं करवाता, तो क्या होता है कि बैग अच्छा भी नहीं लगता और उसमें प्रोडक्शन भी ऐसे ही रहेगा। ये मैंने भरा, इसके बाद आपने क्या करना है, हाथ से नहीं दबाना, कुछ नहीं, इतना भूसा भर लो, उसके बाद ऐसे ऐसे करना, ठीक है। जान नहीं लगानी, टेक्निक लगानी है। अब इसमें क्या होगा, आपने ये करके फिर ये भरा, ठीक है, ये कर, ठीक है, ये करा। देखो भूसा ये है ना, सीखने नहीं आता तो यहाँ पे हमने जो चोपता में ट्रेनिंग ली थी मशरूम की, तो उसको हम यहाँ मतलब लगा रही अंदर, घर के अंदर रखे। तो हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप है ये, और हम ग्रुप वाइज यहाँ काम कर रहे हैं इस मशरूम पे। तो चाची जी है सरपंच गांव के,
तो उनसे बोला था अलकनंदा वन विभाग वालों से कि हमको मशरूम की खेती की मतलब यहाँ से सिखाई जाए मशरूम के बारे में। अलकनंदा वन प्रभाग द्वारा हमको ये मशरूम की ट्रेनिंग दी गई थी, 2 दिन का था ये। और हमारे गांव वालों ने बहुत अच्छी तरह से ये इसको ध्यान पूर्वक सीखा। मशरूम कैसे बनाते हैं, दवाइयाँ कैसे डालते हैं, थैले कैसे बनाते हैं, मतलब बड़े अच्छे ढंग से इन सभी महिलाओं ने अच्छे ढंग से सीखा। और ये दीदी है ट्रेनर यहाँ पे, ये जो नीचे बैठक ये ट्रेनर है। तो हमको इतना नॉलेज नहीं है तो इसको है तो ये यहाँ पे ए यार ए मुंह को दिखा ले यार तो यहाँ पे ये लोग दीदी जी लोग सब सासू जी लोग दीदी जी लोग अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अच्छे से कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।